हेलो मेरे दोस्तों, हम प्रिया क्लासेस से मिस्टर विकास सर। तो चलिए आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी के कुछ हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है मेरे दोस्तों क्वेश्चन वह बिहार बोर्ड में आता ही रहता है, हर बार आता है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, हमारे वीडियो पूरे देखें। अगर समझ में ना आए तो स्किप करके फिर से देखें तो आपको समझ में आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। चलिए मेरे दोस्तों, पहला आपका जो क्वेश्चन है इस टाइप का है, एडजेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। तो इटली एवं जर्मनी जो वर्तमान है मतलब अभी के समय में वह आते हैं मेरे दोस्तों यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है मेरे दोस्तों कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना बेना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो जो फ्रांस में जो शासन का वंश की स्थापना जो हुआ था, पुनः स्थापना, वह किस वंश का स्थापना हुआ था। तो बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किससे था मेरे दोस्तों। ये हर बार प्रश्न इससे पूछता है तो बात करना जरूरी है मेरे दोस्तों। मेजनी का जो संबंध है वह है कार्बोनेट से मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर कहता है मेरे दोस्तों कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। मतलब इटली और जर्मनी में जब एकीकरण हो रहा था तो उसके बीच में जो टांग अड़ाने वाला था वह कौन था। तो वह मेरे दोस्तों ऑस्ट्रिया था। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रिया था जो टांग अड़ा रहा था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। मतलब काउंट काबूर जो है वह विक्टर इमैनुअल को किस पद मतलब होता है मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस टाइप का होता है। ठीक है, तो किस पद पर नियुक्ति किया। तो किए थे प्रधानमंत्री पर मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन जो है कहता है कि गैरीबाल्टी पेशों से क्या थे। मतलब गैरीबाल्टी वह जन्मों से मतलब कैसा क्या थे, मतलब वह क्या चाहते थे, क्या करते थे। ठीक है दोस्तों, उनको हम लोग पेशा इसे बोलते हैं। पेशा क्या था, तो उनको जो पेशा था वह नाविक चलाते थे मेरे दोस्तों। ठीक है, इनका नाविक चलाने का काम करते थे, इसलिए वह जन्मों से नाविक थे। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था मेरे महल, जहाँ डोडोडोट रहते थे, जो इटली के डोडोडोट से बचा रहा। तो वेटिकन सिटी का जो महाराजा थे वो जहाँ पोप रहते थे, कहाँ पोप रहते थे। ठीक है, और इटली के एकीकरण से बचे रहे। 5वां क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासन डोडोडोट को वहाँ का राजा बना दिया गया। बावेरिया एक देश में दोस्तों, वहाँ के शासन कौन बन गए, ओटो। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बात करना है। तो हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग, तो कह रहा है कि मिलान करने के लिए बोल रहा है मेरे दोस्तों। तो आपको मिलान करना है। तो मेजनी का जो संबंध था मेरे दोस्तों, मेजनी का इटली से संबंध था मेरे दोस्तों, इस तरह का मेजनी का संबंध इटली से था, इस तरह से। फिर कह रहा है हिंगेल का जो संबंध था वह दार्शनिक थे। मतलब ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इससे मिला देंगे। और जो बिस्मार्क जो हैं वह थे जर्मन के चांसलर थे, और जो विक्टर इमैनुअल जो हैं वह राजनीतिज्ञ। ठीक है दोस्तों, इस तरह के आप लोग को याद कर लेना है, सब एनसीईआरटी का है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, इसको भी मिलाने के लिए बोल रहा है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिला लेंगे। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था मेरे दोस्तों, वह हुआ था 1814 से लेकर 15 तक के बीच में हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, और मेटरनी का जो पतन हुआ था वो हुआ था आपका 1848 में हुआ था मेरे दोस्तों। कितना में, 1848 में हुआ था। और इटली का जो एकीकरण हुआ है मेरे दोस्तों आपका 71 में हुआ था। इटली का एकीकरण 71 में। और सिडॉन का युद्ध जो हुआ था अभी जस्ट बतलाए थे। अगला क्वेश्चन जो था, तो सिडॉन का युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, कहता है देखिए ए बी जो आपका है निम्नलिखित को मिलान करना है। चलिए इसको हम लोग भी मिलान कर लेते हैं। तो कोसुत जो थे वह हैंगरियन थे। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से हम लोग को मिला लेना है। फिर कह रहा है कि इंडियन निपुल की संधि कब हुआ होगा। तो इंडियन निपुल की जो संधि हुआ था मेरे दोस्तों वो आपका 1829 ईस्वी को हुआ था मेरे दोस्तों। यूनान की स्वतंत्रता कब मिली, यूनान की स्वतंत्रता कब मिली मेरे दोस्तों, तो वो मिला था आपका 1832 ईस्वी में। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए पोलैंड में आंदोलन कब हुआ। तो पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था वह था 1830 ईस्वी मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगला कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो याद रख लेना है मेरे दोस्तों, जो उनका जो अंत हुआ था 1861 में अंत हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं। फिर कराएं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का जो अर्थ होता है रूस का सम्राट माने राजा होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, रूस का राजा कहिए तो सम्राट कहिए मेरे दोस्तों। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। जर्मनी हम लोग जानते हैं, तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है। और देखिए साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासक जो पहला प्रयोग हुआ था वह हुआ था रूस में हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला चलते हैं। कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे, तो वह थे कार्ल मार्क्स नहीं थे मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है कि वार एंड पीस किन की रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉलस्टॉय का। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना है, बहुत VVI है। अलग को प्रश्न कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था मेरे दोस्तों नवंबर 1917 में हुआ था। इस सब आपका बुक का ही मिल रहा है मेरे दोस्तों। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, लेनिन का 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ, किन देशों के बीच हुआ था। तो जो हुआ था मेरे दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटवस की संधि हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको रिक्त स्थान को भरने वाला। तो कहता है कि रूस क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे। रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे, तो वहाँ के शासक जो थे वहाँ जार निकोलस द्वितीय थे। ठीक है दोस्तों। फिर कहता है मेरे दोस्तों यहाँ पे कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डॉट ने किया। तो बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किए, तो लेनिन ने किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति का अवलंबन डॉट लॉ में लागू हुआ। तो नई नीति आर्थिक का अवलंबन जो हुआ था 1921 में हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, सभी को आप लोग को याद रख लेना है। फिर कह रहा है कि रॉबर्ट ओवेन ने डॉट का निवासी थे। मतलब रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे, तो ग्रेट ब्रिटेन के थे। ठीक है मेरे दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन के थे। फिर कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डॉट को माना जाता है। तो यूटोपियन को माना जाता है, यूटोपियन ही को। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला कहता है आपको कि मिलान करना है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले मिलान कर लेंगे। कह रहा है कि दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है। तो दास कैपिटल किसने लिखे थे, तो दास कैपिटल लिखे थे मेरे दोस्तों कार्ल मार्क्स जी लिखे थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है चेका किससे संबंध है। तो चेका जो संबंध है मेरे दोस्तों गुप्त पुलिस था। चेका किस कौची था, तो गुप्त पुलिस था मेरे दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग को एकदम याद कर लेना है, बहुत बार पूछता है। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति का अवलंबन जो हुआ था कब हुआ होगा, मतलब किनके साथ हुआ था, तो हुआ था लेनिन के साथ मेरे दोस्तों। ठीक है, याद कर लेना है। फिर कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था मेरे दोस्तों। इनका जन्म तो हुआ था 1818 में 5 मई। ठीक है, उनका जो मृत्यु हुआ मेरे दोस्तों 83 में हुआ था। देखिए यहाँ पे 83 आपका दिया गया है। तो इसका जो मृत्यु कितना में हुआ, मेरा 83 में हुआ था। फिर कह रहा है कि स्टालिन की मृत्यु, तो स्टालिन की मृत्यु कितना में हुआ था 1953। ठीक है मेरे दोस्तों, याद कर लेना है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। फिर हिंद चीन में, ठीक है, राष्ट्रवाद में दोस्तों। तो चलते हैं, इसमें 11 प्रश्न है। तो कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में वह मेरे दोस्तों आते हैं 3 देश आते हैं। वो आता है कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि अंकोर का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर का मंदिर जो स्थित है मेरे दोस्तों कंबोडिया में है। और अंकोर का जो मंदिर बनाए थे वह सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है, बहुत भी है। कराए कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में जो पहुँचने वाले थे वह प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली थे। कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे, कहा जाते थे, तो क्लोन कहते थे। बहुत VVI बहुत बार पूछा है और भी पूछेगा आगे भी। फिर अगला कह रहा प्रश्न मेरे दोस्तों कि नरेतर सहानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे, तो थे मेरे दोस्तों कंबोडिया के। कहाँ के थे, कंबोडिया के थे। याद करना बहुत VVI है। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, एक। ठीक है मेरे दोस्तों, कह रहा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो लिखे थे फान वोई चाओ ने। ठीक है, याद कर लेना है मेरे दोस्तों। फिर कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, तो हानोई समझौता। मार्च 1946 में कौन सा समझौता हुआ था, तो हानोई समझौता। किन दो देशों के बीच हुआ था, तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता था मेरे दोस्तों। ठीक है, याद कर लेना है। फिर कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो रसेल। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा रसेल। अगला प्रश्न आपका है, कहता है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने थे, निक्सन बने थे। हिंद चीन में सबसे अंतिम युद्ध जब हुआ था तो उस समय के जो राष्ट्रपति बने थे अमेरिकी के वह कौन बने थे, निक्सन बने थे। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो हुआ आंदोलन जो किस प्रकृति का था, तो धार्मिक और क्रांतिकारी का था। ठीक है, इसमें लिखा है क्रांतिकारी और धार्मिक, तो आंसर होगा द होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है देख रिक्त स्थान को भरने के लिए बोला है, तो बात करना। देखिए कि 12वीं सदी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने डॉट का निर्माण किया। तो पहले हम बता चुके हैं कि अंकोर का जो मंदिर का निर्माण किए थे वह किए थे सूर्य वर्मा द्वितीय ने। वो कब किए थे, तो 12वीं सदी में किए थे। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर कह रहा है कि जनेवा समझौता जो पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट देता है मेरे दोस्तों। ठीक है। फिर है कि हो चिना मिना मार का दूसरा नाम क्या है, तो हो चिना मिना मार का दूसरा नाम जो है न्यूगन आई कोक। याद रख लेना है, बहुत VVI ये न्यूगन आई कोक था। फिर अगला करा है कि दियन बियन के फू के युद्ध में डॉट पराजित हुआ, तो कौन पराजित हुए थे, तो फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ थे मेरे दोस्तों। करा कि अनामी दल का संस्थापन कौन है, याद रखना इस और ये दोनों न्यूगन आई कोक और जो न्यूगन आई, ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा कि हो चिना मिना मार्ग, हो चिना मिना एक रास्ता है, इसका जो दूसरा नाम है न्यूगन आई कोक है, और अनामी दल का संस्थापक जो थे न्यूगन आई थे मेरे दोस्तों। ठीक है, इस तरह के आप लोग को याद करना मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो पसंद पड़ा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है मेरे दोस्तों। ये आप यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों, हम 3 चैप्टर बता चुके हैं एडजेक्टिव 3 चैप्टर का। अब हम अगले वीडियो में 4, 5, 6 चैप्टर बताएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगले वीडियो के लिए मैं इंतज़ार करें। धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्तों, पसंद पड़े तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।